हेलो फ्रेंड्स। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक छोटे से टाउन परफेक्शन से, जो 3 दिशाओं में पहाड़ों और चट्टानों से घिरा हुआ था। एक दिशा शहर की तरफ जाती थी और हम शहर जाने वाले 2 दोस्तों को देखते हैं। एक का नाम वेल था और दूसरे का अर्ल। वो गांव के सारे इधर उधर के काम करने के लिए जाने जाते थे, जैसे किसानों के जानवरों पर नजर रखना, सीवेज सिस्टम साफ करना और कूड़ा दूर फेंक कर आना। जब भी उन दोनों के बीच बहस हो जाती, वो रॉक पेपर सीजर खेलकर फैसला करते। एक दिन जब वो काम के लिए निकले तो उन्हें कोई बहुत सारे सामान के साथ दिखाई दिया। असल में वो पास की यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी जो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, और इस लड़की ने अपना नाम रोंडा बताया। वो धरती के नीचे होने वाली हलचल के बारे में पढ़ रही थी। फिर उसने उन दोनों से टाउन के बीच होने वाली खुदाई के बारे में पूछा, क्योंकि उसकी मशीन के अकॉर्डिंग यहाँ की जमीन में बहुत हलचल हो रही थी। लेकिन अर्ल और वेल को इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़ गए। अब रोंडा दूसरी जगह अपनी मशीन लगाकर रीडिंग लेने गई, पर अचानक से कोई बड़ी सी चीज उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। वो रोंडा तक पहुंचने ही वाली थी, पर ऐन वक्त पर रोंडा अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। दूसरी तरफ अर्ल और वेल कूड़ा फेंककर कुछ पीने के लिए रुकते हैं। वेल ने कहा उनके जैसा काम पूरे शहर में कोई नहीं कर सकता, और वो अर्ल से कहता है उन्हें अपने भाव बढ़ाने चाहिए, तभी उन्हें इज्जत मिलेगी। अब वो मेल्विन नाम के लड़के के घर का गटर साफ करने पहुंचते हैं, लेकिन ये काम काफी मुश्किल था, इसलिए वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। तभी सीवेज पाइप फट जाती है और वो नाले के पानी से तरबतर हो जाते हैं। अब वो इस काम से बहुत तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने अपना सामान बांधकर परफेक्शन गांव छोड़ने का फैसला किया। तब उन्हें रास्ते में नैन्सी मिलती है, जो अपनी बेटी मिंडी के साथ एक पोट्री की दुकान चलाती थी। अब उसने उन्हें 1 महीने का काम और साथ में मुफ्त का खाना पीना देने का ऑफर दिया, लेकिन उन दोनों ने मन बना लिया था कि वो अब इस जगह पर नहीं रहेंगे, और वो आगे बढ़ गए। अब रास्ते में उन्हें एक बिजली के टावर पर एक आदमी लटका हुआ दिखाई दिया। जब वो उसके पास गए तो वेल ने कहा कि ये तो टाउन का पियक्कड़ एडगर है। वो ना तो हिल डुल रहा था, ना ही किसी की बात का जवाब दे रहा था, इसलिए उन दोनों ने उसे नीचे उतारने का फैसला किया। उन्होंने हर बार की तरह रॉक पेपर सीजर खेला और वेल की बारी आई। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और उस आदमी तक पहुंच गया, लेकिन फिर उसे पता चला कि वो आदमी तो मर चुका है। साथ में उसके हाथ में एक राइफल भी थी। अब वो दोनों एडगर की लाश टाउन के डॉक्टर जिम के पास ले आए। जिम ने देखकर बताया कि एडगर 3-4 दिन तक टावर पर ही रहा होगा, और फिर डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी मौत हो गई। ये सुनकर अर्ल और वेल सोच में पड़ गए कि आखिर एडगर नीचे उतरने की वजह वहीं लटक कर क्यों मर गया। खैर, अब वो फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़े, लेकिन फिर वो एक जगह पर रुकते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि किसी ने किसान की सारी भेड़ों को बुरी तरह से मार डाला। वो काफी घबरा गए और किसान को ढूंढने लगे। तभी उन्होंने देखा कि किसान भी मारा गया था। ये देखकर वो बहुत डर गए, इसलिए जल्द से जल्द वहां से निकलने का फैसला किया। थोड़ा आगे जाके उन्हें पता चला कि शहर की तरफ जाने वाली सड़क पत्थर गिरने की वजह से बंद हो गई थी। उन्हें लगा कि ये सड़क बनाने वाले मजदूरों का काम होगा, इसलिए वो मजदूरों को ढूंढने लगे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि मजदूरों के हेलमेट और मास्क खून से भरे पड़े थे। अब ये देखकर वो और ज्यादा डर गए और तुरंत टाउन की तरफ वापस भागे। रास्ते में अचानक ट्रक का टायर एक जगह फंस गया, और वेल के पूरी रेस देने की वजह से वो किसी तरह बाहर निकल आया। और जब वो टाउन में पहुंचे तो इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने लोगों को बताया। तभी लोगों ने देखा कि वेल के ट्रक के टायर में एक लंबा सांप जैसा एक जानवर फंसा हुआ था। शायद इसी वजह से उनका ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था। तब बर्ट नाम के एक आदमी ने कहा कि इसके जैसे और भी जानवर यहाँ मौजूद होंगे, इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए। बर्ट और उसकी पत्नी हेटर ने बुरे समय के लिए बहुत सारे हथियार जमा कर रखे थे। दूसरी तरफ रात के समय जिम और उसकी पत्नी वेगन एक वैन में अपना घर बनाने में लगे हुए थे। अब बहुत थकने के बाद वो आराम करने लगते हैं, और तभी उन्हें जमीन से धुआं निकलता दिखाई देता है। वेगन घबरा गई, लेकिन जिम को लगा कि शायद ये कोई नेचुरल गैस है। वो पूरा जोर लगाकर जमीन खोदने लगा। तभी अचानक उनके पैरों तले की जमीन खिसकने लगी और किसी अनजान शक्ति ने उन्हें नीचे खींच लिया। वेगन ने अपने पति को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक सांप जैसा जानवर उस पर फुंकारे मारने लगा। अब वेगन डर कर खुद को एक गाड़ी में बंद कर लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी चलाती, पूरी गाड़ी ही जमीन में धंस गई थी। दूसरी तरफ टाउन में टेलीफोन के सिग्नल बंद हो गए थे और सड़कें भी बंद हो गई थी, इसलिए वेल और अर्ल ने घोड़ों पर चढ़कर शहर से मदद लाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें जिम की वैन दिखाई दी। उन्होंने जिम और उसकी पत्नी को ढूंढने की कोशिश की,
तो कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उन्हें जमीन के अंदर से रेडियो की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मिट्टी हटाई तो देखा जिम की गाड़ी तो जमीन में धंसी हुई थी। ये देखकर उनकी सांसें सूख गईं, लेकिन अब उनके पास मंजिल तक बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर के बाद वो एक रेगिस्तान के पास पहुंचे, जो देखने में तो सुरक्षित लग रहा था, लेकिन उनके घोड़े अजीब तरह से हिनहिनाने लगे और देखते ही देखते घोड़ों ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। तभी जमीन से वो अजीबोगरीब जानवर बाहर आया और उनके घोड़ों को कच्चा चबा गया। ये देखकर गुस्से में वेल ने उस पर बंदूक चला दी, पर इससे उस जानवर ने और भयानक रूप ले लिया। अब वो जान बचाकर पहाड़ियों की तरफ भागे और जानवर भी उनका पीछा करता हुआ एक दीवार से टकराकर मारा गया। आखिर उन्होंने चैन की सांस ली। तभी रोंडा वहां आ गई। रोंडा ने जब जानवर को करीब से देखा तो वो समझ गई कि जमीन के नीचे बहता है, और तो और उसकी आंखें भी नहीं थी। ये सुनकर वेल और अर्ल को काफी दिलचस्पी हुई और उन्होंने इस जानवर की लाश को शहर भेजने का फैसला किया। लेकिन रोंडा ने अपनी मशीन दिखाकर उनसे कहा कि यहाँ इसके जैसे और भी जानवर मौजूद हैं, जो लगातार जमीन के नीचे घूम रहे हैं। तभी उनके नीचे की जमीन हिलने लगी और उन्हें एहसास हुआ कि वो जानवर उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। अब वो तीनों दौड़कर एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ गए, जहां वो जानवर नहीं पहुंच सकता था, और जानवर के वापस जाने का वेट किया। अब जैसे ही वो जमीन पर पैर रखते थे, जानवर वापस आ जाता था। तभी तंग आकर वेल ने कहा कि ये जानवर उनकी बातें तो नहीं सुन रहा। तभी रोंडा ने उसे समझाया कि ये जानवर जमीन पर हो रही हलचल को महसूस कर सकता है। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उस पत्थर पर ही पूरी रात गुजारनी पड़ी। अब अगली सुबह रोंडा को एक आइडिया आया और वो तीनों डंडे के सहारे कूदकर अपनी वैन तक पहुंच गए और वो परफेक्शन टाउन पहुंचे, जहां सभी लोग सोच रहे थे कि उन्हें परफेक्शन टाउन छोड़कर चले जाना चाहिए कि वो अजीबोगरीब जानवर उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। रोंडा ने कहा कि उन्हें पहाड़ियों से होते हुए शहर की तरफ चले जाना चाहिए। तभी अचानक उन्हें मेल्विन के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अब वो बाहर आकर देखते हैं तो उन्होंने देखा कि वो डर के मारे बिजली के खंभे पर लटका हुआ था। उन्हें लगा कि मेल्विन मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसको नीचे आने को कहते हैं। लेकिन तभी अचानक वो जानवर जमीन फाड़कर अचानक बाहर आ गया। उसे देखकर सब डर के मारे घर के अंदर भाग जाते हैं, लेकिन वो जानवर बिना आवाज मेडिकल स्टोर के नीचे आ पहुंचा। तभी वेल ने सोचा कि जानवर को यहाँ इंसानों के होने की भनक कैसे लगी। तभी वो बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि मिंडी अपनी पोगो स्टिक पर कूद रही थी। उसकी जान खतरे में थी, इसलिए वेल अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाने को भागता है और उसे धक्का देकर बचा दिया। और तभी जानवर उसकी पोगो स्टिक निकल जाता है। नैन्सी तो मिंडी को लेकर अंदर भाग जाती है, लेकिन वो जानवर वेल के पीछे पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और जानवर अर्ल और रोंडा की तरफ बढ़ रहा था। उसे देखते ही अर्ल स्टोर की तरफ दौड़ा, लेकिन रोंडा मेल्विन की तरफ भागी और उसका पैर तारों के बीच फंस गया। तभी वेल ने एक बार फिर से बीच में आकर कुल्हाड़ी से उस जानवर पर हमला कर दिया। इस तरह उसने रोंडा की जान बचा ली। तभी स्टोर की तरफ भागे। उन्हें लग रहा था कि वो सब सुरक्षित थे, लेकिन तभी स्टोर के फ्रिज से जोरदार आवाजें आने लगी। अचानक वही जानवर जमीन फाड़कर बाहर निकला और एक आदमी को कच्चा चबा गया। अचानक वहाँ और भी जानवर आ गए और सब डर के मारे स्टोर की छत पर चले गए। वहीं बर्ट और हेदर ने सबको स्टोर की छत पर देखा। इन जानवर छत की दीवार तोड़कर वहाँ भी आ गया। अब सब ने अपनी बंदूकों से गोलियां चलाकर उसे मार डाला। अब सिर्फ 2 जानवर बाकी थे। लोगों ने बर्ट और हेदर की बहादुरी पर खूब तालियां बजाई, लेकिन जल्द ही इन जानवरों ने इमारतों की नींव हिलाकर उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। इससे कई लोगों की जान चली गई। तब अर्ल ने वहां से बुलडोजर में भागने का प्लान बनाया। उसने जानवरों का ध्यान भटकाने के लिए खाली ट्रैक्टर को चलाकर दूसरी ओर छोड़ दिया और खुद छत से कूदकर बुलडोजर की तरफ भागा। जल्द ही ट्रैक्टर पलट गया और अब अर्ल इन जानवरों से पूरी तरह से घिर चुका था। तभी रोंडा ने एक पानी का पाइप फोड़कर इन जानवरों का ध्यान भटकाया और जल्द ही जानवर पानी की ओर मुड़ गए। अब मौका पाते ही वेल बुलडोजर पर चढ़ गया। टाउन के बचे हुए लोगों को साथ बिठाकर शहर की तरफ निकल गया। सभी खुश होकर जश्न मना रहे थे कि अचानक रास्ते में बुलडोजर भी जमीन में धंसने लगा। वो समझ गए कि ये जानवर इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए फटाफट सब पत्थर पर चढ़ गए। तभी अर्ल को एक आइडिया सूझा। उसने कहा कि हमें इन जानवरों पर बर्ट के बनाए हुए उस बॉम्ब से हमला करना चाहिए। फिर उसने बर्ट का बनाया हुआ बॉम्ब एक रस्सी से बांधा, चालाकी से एक जानवर के पास फेंक दिया। जैसे ही उस जानवर ने उसे खाया, एक जबरदस्त धमाका हुआ और उस जानवर के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने आखिरी जानवर के पास भी वैसा ही बॉम्ब फेंका। जानवर ने उसे दांतों से पकड़ा और अचानक अर्ल के साथियों की तरफ फेंक दिया। सभी अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग भागे और तभी अर्ल, वेल और रोंडा एक दूसरे से अलग हो गए। वो एक चट्टान की तरफ भाग ही रहे होते हैं, तभी वो जानवर उनके पास आ जाता है। इसके बाद वो जमकर खड़े हो गए, जैसे उनमें जान ही ना हो। इस तरह एक बार फिर से वो उस जानवर को चकमा देने में कामयाब हो गए, क्योंकि वो सिर्फ आवाज के जरिए ही अपने शिकार को पकड़ता था।
तभी वेल के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। अल और रोंडा के साथ एक खाई की तरफ भागने लगा। जल्द ही वो चट्टान के आखिर तक पहुंच गए। अब वो जानवर तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। तभी अल और रोंडा तो साइड हट गए, लेकिन वेल वहीं खड़ा रहा। जब वो जानवर उसके पास पहुंच गया तो वेल एन मौके पर दूर कूद गया और वो जानवर तुरंत खाई में गिर गया। वो खाई के तीखे पत्थरों से जा टकराया और तुरंत मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और अंत में लोगों ने जानवरों पर अपनी जीत का जश्न मनाया। अब वेल और रोंडा एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।